नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का बजट पेश करने के बाद अब मुख्यमंत्री चुनावी मोड में आ गए हैं। बीजेपी अब संगठन विस्तार के लिए दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाने पर जोर दे रही है। दरअसल संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत पंचकुला स्थित पंचकमल ऑफिस में हुए भाजपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन, यूथ कांग्रेस के नेता संदीप राणा सहित कई बड़े नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि भाजपा का संगठन विस्तार कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से राज्य भर में 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा के भिवानी में हाल ही में हुई भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के चुनावी रण को जीतने की रणनीति बनाई जा चुकी है। अब देखना होगा कि 2023 के बजट के बाद बीजेपी का 2024 का मिशन शुरू हो चुका है क्या। तो चुनावी मोड में सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। 2024 की राह कितनी आसान है बीजेपी के लिए, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही तमाम विपक्षी दल कितने तैयार है चुनाव को लेकर, ये देखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि ठीक बजट के बाद आज मुख्यमंत्री ने कई कांग्रेसी नेताओं को अपने पार्टी में बीजेपी में शामिल किया है और ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है आने वाले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। अब देखना होगा कि तमाम बाकी विपक्षी दल भी कितने तैयार है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके। परिचय करा देती हूं। रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम गेस्ट का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन मलिक जी, आपका स्वागत करूंगी। बजट पेश किया गया, बजट के ठीक एक दिन बाद खुद मुख्यमंत्री ने कई नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को कह दे, अपने पार्टी में शामिल कराया है। ऐसे में क्या कहें कि बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी जो है शुरू कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी चुनाव के हमेशा तैयार होती है और बीजेपी हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है। संगठन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो भाजपा के लिए चुनाव की प्रक्रिया, चाहे वो एक वार्ड का हो, एक छोटी से छोटी इकाई का हो या देश के सर्वोच्च पद का, उसके लिए बीजेपी हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहती है। संगठन का चुनाव लड़ने का कार्यक्रम और संगठन के चुनाव लड़ने की पद्धति ये कोई नई नहीं है हमारे विपक्षियों के लिए भी, क्योंकि वो ये जानते हैं हम किस तरीके से, किस कर्मठता से काम करते हैं। और कुछ लोग हमारे यहां से गए, उनको भी ये पता होगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो उनको भी ये आभास होगा कि किस लेवल पे काम करा जाता है। और साथ में चुनाव, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव लड़ना आपके लिए जनता के पास अपने विषयों को रखने का एकमात्र जो तरीका है और उसके ऊपर जनता की मुहर लेनी, कि जनता की एक, जिसे बोलना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर जो पॉपुलेशन का एक क्वांटम है, वो उस विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, वो उस विचारधारा से या उन विचारों से अपने आप को अनभिज्ञ नहीं मानता। ऐसा जो एक सिस्टम है वो डेमोक्रेसी होता है और डेमोक्रेसी के अंदर आपको चुनाव लड़ना जरूरी है और उसके लिए आपके संगठन का सुदृढ़ होना एक अनिवार्यता है। अब मैं वहीं पे दूसरी बात करूंगा कि जिसकी हम बात करें या जो हमारा विपक्ष है, हमारे को दिक्कत ये होती है कि एक सक्षम विपक्ष की हम आज भी तलाश में है और वो विपक्ष जो 8 साल में अपना संगठन ना बना सके, या वो विपक्ष जो कभी 19 से 1 पे आ गया, या ऐसा विपक्ष जो बोलता तो है कि मेरे को चांद चाहिए और मैं ऊपर आसमान से नीचे मैं देखता नहीं हूं और धरातल पे उनके पास कुछ भी नहीं है। इन सारे लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अलग अलग स्टेज पे काम है। एक काम हमारा सरकार के लिए। रमन जी, लौटूंगे आपके पास। तमाम गेस्ट जुड़े हुए, उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि देखिए कई कांग्रेसी नेता जो है आज बीजेपी का दामन थामा है,
आपका क्या रिएक्शन है? इसके साथ ही कांग्रेस कितनी तैयार नजर आ रही है? मैडम जी, कांग्रेस ने देश और प्रदेश के अंदर अपना जब जन जागरण अभियान जारी कर रखा है। इससे पहले लगातार भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली और हरियाणा के अंदर खास तौर पर आपने देखा कितना भारी समर्थन हमें मिला, जनता का आशीर्वाद मिला और लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े। और पानीपत के अंदर जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली पानीपत की धरती के ऊपर हुई। और साथ ही आज हमारे कांग्रेस के जो नेता है और कार्यकर्ता है घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर किस प्रकार 2005 और 2014 के अंदर हमने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, किसानों को, कर्मचारियों को, आम नागरिकों को राहत देने का काम किया। गरीबों को 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए, यहाँ तक कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया और 20 रुपए किलो दाल देने का काम किया। यहाँ तक कि मेरे साथी अपने गांवों के अंदर फ्री पाइप पीने की लाइन बचाई, टुट्टी फ्री, ऊपर उसके ऊपर 200 लीटर पानी की टंकी तक फ्री लगाने का जो काम किया। जितनी योजना जनहित में हमने लागू करी, इस सरकार ने आते ही सबसे पहले ये योजना बंद की। और साथ ही जो हम ये भी बताने जा रहे हैं किस प्रकार 2014 में वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, आज 100 रुपए लीटर हो गया। यूं कहते थे कि रसोई गैस सिलेंडर 410 रुपए ज्यादा है, हम आपको 250 रुपए में देंगे, आज वो 1100 रुपए हो गया। ये कहते थे 2 करोड़ आए साल नौकरी देंगे, 2 नौकरी दे नहीं पाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है। आप देख लीजिए केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है जी, और उसके साथ बेरोजगारी ज्यादा है। सभी मुद्दों को लेकर ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौटूंगा आपके पास, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लौटूंगा आपके पास। कृष्ण कुटेल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण जी आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए मार्च तक, अप्रैल तक बीजेपी ने कहा है कि करीब 5 लाख कार्यकर्ता और बीजेपी में शामिल होंगे, और ऐसे में आपका रिएक्शन क्या है? देखिए मैडम जी, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि आज बीजेपी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने कारनामों से जो है कि वो बहुत डरी हुई है, और इसलिए जो है कि वो करके जो है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहती है कि भी सबसे बड़ी पार्टी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो समय याद आना चाहिए कि वो किन के सारे आज यहाँ पर जो है कि वो पहुंची है। और वो समय भी 2009 का समय मुझे याद है कि जहां पर इनके 500 वोट, कहीं 700 वोट, कहीं 900 वोट होते थे, और आज यहाँ पर बैठ करके इतनी बड़ी ढींगे मारते हैं कि आज तमाम जो है कि अन्य पार्टियां जो है कि वो गर्त के अंदर चली गई है। जो है कि झूले के समान है, आज झूला जो है कि तो झूला नीचे भी आएगा, और वो समय दूर नहीं है, क्योंकि जो जैसा बजट इन लोगों ने पेश किया है उस भी जो है कि किसान और कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग जो है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का मामला है। बेरोजगारी में जो है कि हरियाणा नंबर 1 है। जो इनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी पार्टी ने जो कहा था कि हम 2 लाख को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन वो भी आज 2 लाख लोगों को जो है कि रोजगार नहीं दे पाए। दूसरा जो है कि जो उन्होंने वायदे किए थे कि हम 51 रुपए पेंशन जो कि बुजुर्गों को दे करके उनका सम्मान करेंगे, तो लेकिन वो 51 रुपए की बजाय जो है कि मात्र 250 रुपए जो है कि वो पेंशन बढ़ाने का काम जो किया है। और जो है कि जेजेपी जो इनकी सहयोगी पार्टी है वो भी इनके आगे नतमस्तक है, झुकी हुई है, और जो है कि उनके प्रेशर के अंदर जो है कि वो काम करती है। और साथ में महंगाई बड़े पैमाने पे है, क्योंकि आज गैस सिलेंडर जो है कि आसमान को छू रहा है, लेकिन इस बजट के अंदर जो है कि कोई सब्सिडी का प्रावधान जो है कि नहीं किया गया है। और शिक्षा का क्षेत्र, चाहे शिक्षा को ले, स्वास्थ्य को ले, सुरक्षा को ले, आप शिक्षा के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि बहुत से स्कूलों को बंद करने का काम किया है, और बहुत से विद्यालयों के अंदर इन्होंने पद
जो है कि वो खत्म करने का काम किया है। और स्वास्थ्य के मामले के अंदर जो है कि इन्होंने जो है कि आयुष्मान कार्ड बना करके जो है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल शहरों के अंदर है जो ठगी मारने का काम करते हैं उनको पैनल के ऊपर लिया है। और जहां पर प्रतिदिन जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है कि आज उसकी मौत हो गई और ये हो गया, क्योंकि वहां पर जो है कि ट्रेंड जो है कि डॉक्टर्स नहीं है और नाम के स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं जो है कि वो देखने को नहीं मिलती। और ये लोग मिलकर के जो है कि पैनल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का जो है कि लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उनके साथ सेटिंग करने का काम करते हैं। दूसरा जो है कि सुरक्षा के मामले के अंदर जो है कि आज भू माफिया और खनन माफिया जो है कि सरकार पर हावी है, क्योंकि वो कोई अधिकारी की परवाह नहीं करता, डंपर तक उनके ऊपर जो है कि वो चढ़ा दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था जो है कि यहाँ के चरमराई हुई है, कानून के द्वारा यहाँ पर राज नहीं है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटेंगे आपके पास। विवेक जी से जरा उनका रिएक्शन जान लेते हैं। विवेक चौधरी जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अप्रैल तक सरकार ने साफ कहा है कि करीब 5 लाख कार्यकर्ता जो है बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, और ऐसे में क्या आज से इसकी शुरुआत समझी जाए? ये बीजेपी के बारे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे से ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जहां तक कि आपने बात की चुनाव की और संगठन की, आज सोचने का विषय उनके लिए राजनीति जिनके पास संगठन नहीं है। आज सोचने का विषय उनके लिए है जो अपनी पार्टी के बारे ना कह के वो जो है कि वाले भाई साहब सिर्फ उनको जेजेपी ही दिखती है, उनको भी जेजेपी दिखती है, उनके नेताओं को भी जेजेपी दिखती है। एक जेजेपी का फोबिया इनके अंदर हो गया, इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। आज अगर मैं बात करूं, हमारा संगठन ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी, बूथ लेवल पे भी, बूथ पे हमारे युवा संगठन द्वारा बूथ योद्धा बनाए गए, महिला संगठन द्वारा बूथ सखी बनाई गई। मजबूती से हमारा संगठन काम कर रहा है और आने वाले चुनाव में पहले भी दिखाया गया और आने वाले चुनाव में भी दिखाया जाएगा किस तरह जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। आज सोचने का विषय वहां है जिनको हर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 3 महीने का समय लिया जाता है कि 3 महीने में संगठन बना लिया जाएगा, और वो 3 महीने पता नहीं कितने लंबे होते हैं, वो भगवान जाने। बजरंग दास जी ने भी पिछले दिनों डिबेट पे बैठ के कहने का काम किया था कि 28 फरवरी तक सारा संगठन बना लिया जाएगा। आज 24 होगी, 28 तक देखो शायद इनका संगठन बन जाए। हम शुभकामनाएं देते हैं इन्हें। बाकी इनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, सोचने का विषय इनके लिए। हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जो है कि वाले भाई साहब के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, भाई अपनी पार्टी पे ध्यान दो, हमारी तरफ आप न करिए, हमारी आलोचना ना कीजिए। आपने अगर कुछ किया हो या आपने किया होता तो आपको ऐसे ना दिन देखने पड़ते। आज कहाँ 19 से 1 पे आप पहुंच के, वो आपकी और आपके जो नेताओं की बोलबानी है उसी के कारण आज ये आपकी स्थिति है। आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के जो है कि करने से कुछ नहीं होगा। हमने शुरू दिन से एक बात कही है, गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है और मजबूती से हरियाणा प्रदेश को विकास की गति की ओर लेके जा रही है। अगर आप कोई आरोप लगाते हैं उसको फैक्ट्स के साथ उठाने का काम कीजिए। हवाई बातें हर विधानसभा में करने का काम करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। लोग जान चुके हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तभी आपको नॉन सीरियस कहा जाता है। ठीक है विवेक जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम जी, मेरे अजीत विवेक जी बोल रहे थे 19 से 1 पे आ गए। तो ये चाचा भतीजा का मामला है, इकट्ठे ही तो थे, इकट्ठे लड़े, इकट्ठे सरकार बनाई। जब ये अनेलों में थे उसी के बैनर तले एमपी भी बने और आज उनसे अलग होकर सत्ता के अंदर है। मैं साथी बताना चाहता हूँ, इन्होंने देखो सुन लो मेरी बात। विवेक जी आप बोलो, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलो, एक ही बात है। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा कि पारिवारिक मामला है, सब हम एक। हाँ, डिबेट के अंदर हमने मुद्दे की बात करनी होती है और कोई किसी से निजी दुश्मनी नहीं होती, ना हमारा कोई निजी किसी से हमारा मतभेद होता है।
ये तो विचारों का मतभेद होता है, मुद्दे की बात है। मेरे साथी कह रहे थे भी हमने ये करा वो करा, इन्होंने ही वायदा किया, हमने तो वायदा नहीं किया। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। आज आप देखिए लाखों बुजुर्गों की, जिंदा बुजुर्ग जो है ताई ताऊ फुफ्फों की, इन्होंने पेंशन काट दी। वो रो रहे हैं, अरे हम जिंदा हैं, ये ताई जिंदा रही, ये ताऊ जिंदा, फुफ्फा जिंदा रहने बोला। चंडीगढ़ पूछिए मनोहर लाल जी को ठीक गिरफ्तार करने पुलिस ने पकड़ लिया। हरियाणा में ऐसा कोई जिला नहीं जिन्होंने प्रदर्शन ना किया हो तो नहीं मानने। उसके बाद रोहतक के अंदर बारात निकाली, जब जाके मानने हाँ जी तारी पेंशन हम उल्टी लगाएंगे। लाखों आदमियों के, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। इसके अलावा इन्होंने 5100 का वायदा किया, आज चौथा बजट पेश हो लिया मैडम जी, 250 रुपये बढ़ाकर 2750 रुपये करे हैं। एक 5वां बजट और आ जाएगा, 250 और बढ़ा देंगे, 3000 हो गया। मैं यही बताना चाहता हूँ, बात वही करनी चाहिए जो आपके मुट्ठी में हो, आपके बस में हो। दूसरी बात इन्होंने कहा ताई सरकार आंदो गामा में ठेके बंद करवा दूंगे, और घर घर के अंदर ठेके छोड़ो, आप खुली बोतल करवा रही खुलवा दी गामा के अंदर। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा था, अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार, तो ये भी कहा था इससे झूठी, मतलब जो नहीं कहते वो सब कहा, वो मैं वीडियो दिखा देता हूँ। आज वही आदमी देखो किस्ता जनता के साथ धोखा करके मलाई खाने के लिए आज बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। वो कहते थे यमुना पार, दोनों बन गए माल खाने वास्ते। यार अपने अपने महकमे बांट लिए, तू इस महकमे में खा ले, तू उसमें खा ले। इनके ही विधायक राम कुमार गौतम लगा लो, बड़वाला जोगी से आग लगा लो, नरवाना का विधायक लगा लो। लेकिन बजरंग दास जी, जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैडम जी मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ सैकड़ों नेता बीजेपी के, जेजेपी की और पार्टियों के पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। कितने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व आपके सामने सांसद लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। 3 दिन पहले भी आपने देखा रमेश जो था लाडवा का पूर्व विधायक ज्वाइन किया, इनका एचपीसी का चेयरमैन था चावला जी, उसने ज्वाइनिंग, सैकड़ों आदमी ज्वाइन किया। लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। जो आदमी हमने दूर कर रखे हैं उनको आप ये कांग्रेस से आ गया। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगी आपके पास। रमन मलिक जी आपका रुख करूंगी। बहुत ही शांति से आप सुन रहे थे सभी की बातें, विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए हैं, आपका क्या जवाब है? देखो कई लोग मौसम वैज्ञानिक होते हैं, ये जरा उत्तेजित हो जाते हैं बजरंग दास जी, बड़े भाई हमारे, तो ये इनको मौसम वैज्ञानिकी का एक बहुत बड़ा अनुभव है कि कब कहाँ मौसम बदलता है। लेकिन मौसम के साथ साथ इनको ये भी पता है कि पलायन कैसे करते हैं और कैसे जाया जाता है। तो शायद जिस प्रकार से ये इनेलो से बचाव में आ गए हैं, तो मेरे को ये लगता है कि कहीं कांग्रेस से अब इनेलो का प्रकरण शुरू हो गया है। देखिए आप जब बोल रहे थे तो मैं शांति से। बजरंग जी, रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बजरंग जी आपको समय दिया गया था, रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बजरंग दास जी ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको आदत है ऐसे करने, आपको वर्बल पोल्यूशन करने की आदत है। बजरंग जी लौटूंगी आपके पास, आपको समय दिया गया था, कृपया रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं तो रमन जी पलायन की बात बताओ, कितनी व्यक्ति पलायन हुई है? भाई आप अपने आप को देख लीजिए, अपना इतिहास देख लीजिए, आप पलायन की बात को समझ जाएंगे और बता भी देंगे जनता को। अब आप मेरे को बोलने देंगे या ऐसे ही वर्बल पोल्यूशन करेंगे सर? बोलो आप बोलो मेरे भाई बोलो। धन्यवाद। तो ये जो आपका एक पद्धति रहती है ना, आप जिस तरीके उधर देख रहे हो चश्मे की तरफ, शायद चश्मे की जरूरत पड़ गई हो आपको, हाथ की जरूरत खत्म हो गई हो, तो कमल लिया फिर हाथ, फिर आप चश्मे की, और कहीं ये ना पता लगे चश्मा लेकर फिर चाबी ढूंढने चल पड़ो, तो उसको छोड़ दीजिए। अब मैं बात ये करना चाहता हूं कि ये चुनाव के लिए समय की बात होती है। चुनाव के अंदर हर एक संगठन अपने आप को विस्तार भी करता है, सुदृढ़ भी करता है, और ये एक हमारे लिए तो एटलीस्ट एक निरंतर प्रक्रिया है
कि हम चले वेती का हमारा मूल मंत्र है कि हमने चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहना है और हम हमेशा उसके लिए अग्रसर रहते हैं। और आज मैं आपसे एक चीज बात करता हूं कि जिसके पास कुछ होगा वो आगे बढ़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी तरफ बढ़िए, हम अपनी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फैक्ट ये रहता है कि आप अभी भी अपने आप को ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को और जो ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के ऊपर अपने आप को स्थापित करा है, सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाई, उनको हाशिए पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, उनके पास ये भी नहीं है कि कोई दूरगामी देखने वाला नेता हो। आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, इनसे ये पूछिए कि आप प्रदेश को अगले 25 साल में कहां देखना चाहते हैं, उसकी विजन, उसका रोड मैप पूछ लीजिए, 50 साल का पूछ लीजिए, ऐसे देखते रहे हैं। यूके सवाल सिलेबस से बाहर आ गया। तो ये जो विजन है ये मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। ये परिवार पहचान पत्र जो करा है उससे आज आप जो मर्जी बोल लें, लेकिन अगले 5 साल में जब घर के ऊपर पैदा होते ही बच्चे को जो उसकी पात्रता है वो मिलना शुरू हो जाएगी, तब पता लगेगा ये कितने विजनरी लोग हैं। तो रमन मलिक जी, लौटूंगे आपके पास कृष्ण कुचेल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप बात कर रहे थे स्वास्थ्य की कि सरकार की तरफ से क्या योजना और तमाम चीजें स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आप बता रहे थे। ऐसे में कल जब बजट पेश किया गया, चिरायु योजना जब पेश किया गया, चिरायु योजना में जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है, 3 लाख कर दिया गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मैडम जी, अब यहाँ पर जो सामाजिक कल्याण एवं पोषण के लिए जो इनका 2022 और 23 का जो बजट था वो 6.8% था, और लेकिन अब इनका जो बजट इस पर है वो 6.79% है, यानी वो कम हुआ के बढ़ा है जी। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर इनका जो बजट, पीछे का जो बजट था वो 4.85 था, और अब की बार जो इनका जो है वो 4.74 है, वो घटा का बढ़ा। आप ये बताएं, और पिछले बजट के अंदर इन लोगों ने क्या किया, यानी पिछले बजट के अंदर इन लोगों ने क्या किया। अब दूसरा यहाँ पर एक सवाल और मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, जो अंबेडकर मेधावी छात्र योजना थी जो गरीब बच्चों के लिए, जो अनुसूचित जाति का जो बच्चा था वो स्कूल में पढ़ता था या कहीं पर वो ट्रेनिंग लेता था या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाता था या बाहर जाता था, तो लेकिन वो छात्रवृत्ति जो है कि आप लोगों ने ढकारने का काम किया है, किया कि नहीं किया है? आप बताएं मुझे, आप मुझे ये बताएं आपका ओपीएस का क्या स्टैंड है। और दूसरा, आप अभी पीपीपी के बारे में जो आप बोल रहे थे कि अभी एक भाई मुझे मिला, उसने कहा कि मैं मजदूरी का काम करता हूं और मेरी 5 लाख जो है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर जो फैमिली आईडी है उसके अंदर मेरी 5 कम शो कर दी है, ये कम कैसे होगी? मुझे जी मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दिया तब भी कमी नहीं हुई है। तो ये लोगों को, जनता को जो है कि आप लोगों ने जो है कि ये ठेका लिया है क्या भाई, वो भ्रमते रहे वो लोग, वो घूमते रहे वो लोग, ये आपने ठेकेदारी ली है क्या? यही विजन है क्या आप लोगों का? और किसी के पास विजन नहीं है। ठेकेदारी की प्रथा और ठेकेदारी की गुंडाई जो थी वो ग्रीन ब्रिगेड चलाती थी। ग्रीन ब्रिगेड में कौन अध्यक्ष था? फिर विजन कहा गया था आप लोगों का? ये बताओ कि आप वो कहाँ जाओगे? दूसरी चीज, ये 6.79 और 6.8 का जो अंतर आप बता रहे हो, अरे सुनो ना साहब कृष्ण जी, 6.8 और 6.79 का कितना अंतर हो गया? दूसरा जो है, अरे 6.8 का 6.79 का कितना अंतर हुआ? उठाने का काम करते हैं, उनका पक्ष करते हैं, लेकिन 6.8 और 6.79। लेकिन कृष्ण जी, जो दायरा बढ़ाया गया है 3 लाख तक के, क्या इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जनता को? इनको किसी चीज का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। एक लास्ट कमेंट विवेक जी से लेना चाहूंगी। विवेक जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए बजट भी पेश कर दिया गया है और ऐसे में सरकार आने वाले चुनाव को लेकर कितनी तैयार है? श्रावणी जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, बजट
बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया और विपक्षी साथियों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। इनका काम ही आलोचना करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आलोचना ही करना जानते, इनसे हम तारीफ की उम्मीद नहीं कर सकते। अरे आपने तो दिल्ली वाला बजट पेश किया है, उधर से उधर इधर से उधर घुमा करके। पिछले 4 साल के आप कोई 5 काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। इनके आप मुझे बताएं 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया कि नहीं किया? क्या उन पर पेंशन बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई आप लोगों ने? आप बताएं मुझे, आप जवाब दें। आप ओपीएस से क्या स्टैंड है आपका? ठीक है, विवेक जी, ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, आप सभी को रोकना चाहूंगी यहाँ पर, समय की कमी है मेरे पास। विवेक जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बजरंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रमन जी और कृष्ण गुटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने तैयारी कर ली है और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव बेहद ही नजदीक है और तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से भी देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता का समर्थन आने वाले समय में किस पार्टी को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।